हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, सीटेट की आपकी हिंदी की क्लास है ये, और हमारे चैनल पर आपकी सीडीपी की क्लास चल रही है, पर्यावरण की चल रही है और संस्कृत की चल रही है। 4 सब्जेक्ट आपके इस समय चल रहे हैं और डेली ही क्लास इसकी आपकी जो है हमारे चैनल पर पोस्ट की जा रही है। तो बच्चों, हमने हिंदी की क्लास में पिछले समय में जाना वर्ण परिचय के साथ हमने जो है वर्ण परिचय में पूरा स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान और व्यंजनों के प्रकार और सभी प्रकार के आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, लुंठित पार्श्विक व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, आगत स्वर, अग्रस्वर, सभी का हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने संज्ञा के भेदों के बारे में जाना था। और अगली वीडियो जो हमारी इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में बताया था। विशेषण के विभिन्न भेदों का, 4 भेदों का अध्ययन किया था और उसके आगे हमने प्रविशेषण के बारे में भी आपको बताया था। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्रिया की। ठीक है, ये आपकी क्लास क्रिया की रहेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिया। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया क्या चीज़ होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है और पढ़ धातु में ना जोड़ने पर क्रिया बनी हुई है। समझ में आ रही? ठीक है, धातु में क्रिया जुड़ जाती है तभी वह पूरा का पूरा क्रिया वर्ण बन जाता है, क्रिया शब्द बन जाता है। ठीक है, अब रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाता है। खाना एक क्रिया है, खा रहा है, मोहन खाता है। और मोहन जो है इसमें कौन है? मोहन उसमें संज्ञा है। ठीक है, तो मोहन खाता है, खाना उसमें क्रिया हो गई। अगला देखिए, सकर्मक क्रिया। इसमें मोहन खा रहा है ना, तो मोहन कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे मोहन फल खाता है। अब ये फल जो होता है आपका है, इसमें फल जुड़ा हुआ है। मोहन खाता है और मोहन फल खाता है, तो फिर यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई थी। ठीक है, कर्म की आवश्यकता पड़ रही है ना, यहाँ पर कर्म कौन सा हो रहा है? फल खाने का काम हो रहा है ना। अब यहाँ पर तो खाता है, यहाँ पर पता ही नहीं है क्या खाया जा रहा है। खाना खा रहा है, चाट पकौड़ी खा रहा है, या फल खा रहा है, सब्जी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। यहाँ पर तो कोई बताया नहीं है ना क्या चीज़ खा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? कर्म की सकर्मक क्रिया के साथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फल संग में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आ गया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? देखिए, दोनों क्रियाओं में से किसको लगाकर यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अकर्मक क्रिया है। समझ में आ रही है? देखिए, इसमें क्या खा रहा है? आपको देखिए क्या खा रहा है, उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा ना। इसमें क्या खा रहा है? देखिए, मोहन खाता है में हमें जो है पता ही नहीं क्या खा रहा है। अगर हम पूछें क्या खा रहा है तो पता नहीं क्या खा रहा है। तो यहाँ पर मोहन फल खाता है, सकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ तक कहाँ तक देख लेते हम लोगों ने? मोहन फल खाता है, क्या खाता है? फल खाता है, ये हो गया। तो यहाँ पर जब क्या का उत्तर मिल जाता है तो वह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। और किसको का उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा कुछ ऐसे एक्चुअली कॉल आ गई थी, कुछ कन्फ्यूज हो गया हो तो फिर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारी क्रिया के भेद। तो हमने यहाँ पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बताई आपको। सकर्मक क्रिया में मोहन फल खाता है और अकर्मक क्रिया में मोहन खाता है। अब देखते हैं क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया
क्रिया के भेद देखिए, यहाँ पर 4 क्रिया के भेद दिए हुए हैं। संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया वह होती है 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा खाना खा चुकी है, तो खाना खा चुकी है, तो ये 2 क्रियाएं साथ में चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है आपकी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अगला है नामधातु क्रिया। नामधातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं नामधातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा से हाथ हथियाना, विशेषण से गर्म से गरमाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपकी संज्ञा से विशेषण बन गया, गर्म से गरमाना, हाथ से हथियाना, है ना। तो ये नामधातु क्रिया हो गई। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना। ठीक है, इस तरीके से ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया में कोई काम किसी से करवाया जाता है। ठीक है, लिखवा लो, करवा लो। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, उसमें पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ाई करके सो गया, तो पढ़ाई वाली जो क्रिया है पढ़ चुका ना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। सो गया, ठीक है, अब जो सो रहा है ना, तो पढ़ करके सोया है, तो पढ़ने वाली क्रिया पूर्वकालिक हो गई और ये अभी चल रही है, पढ़ाई करके पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई क्रिया। आशा करते हैं आप लोगों को क्रिया का चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। और पिछली वीडियो भी हमारी देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और हमारे चैनल पर चल रही हैं आपकी 4 क्लासेस, जिसमें हैं आपके CDP, EVS, संस्कृत और हिंदी। जल्द ही आपको इसमें एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही आपको विज्ञान की जानकारी भी इसमें दी जाएगी, जो कि आपकी CTET में आता है, जूनियर में। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।